हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है स्प्रेडशीट डेटा कंसोलिडेशन, जो कि एक ओपन ऑफिस कैल्सी का पार्ट है। ओपन ऑफिस कैल्सी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो आपका होता है, जो आपका डिजिटल स्प्रेडशीट बनता है, उसका एक टूल होता है ओपन ऑफिस कैल्सी। जैसे कि आपका इसके पहले आप लोग टूल्स पढ़ते थे या फिर यूज़ करते थे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसी तरीके से ओपन ऑफिस कैल्सी होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट या फिर डिजिटल स्प्रेडशीट बनाने का एक टूल। ठीक है, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे डेटा कंसोलिडेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर समटाइम्स वी हैव डेटा ऑफ सिमिलर टाइप्स stored in different locations and for data analysis or decision making purposes we want this scattered data to be consolidated at a single place। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे डेटा होते हैं, कुछ सिमिलर टाइप के डेटा होता है हमारे पास, जो कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर पड़ा होता है। ठीक है, अब इन सारे डेटा को एक साथ कलेक्ट करना और इन सभी डेटा को एक साथ प्रोसेस करना बहुत ही टफ काम हो जाता है। ठीक है, हमारे लिए। तो इस पर्पज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डेटा कंसोलिडेशन। फॉर दिस पर्पज़ ओपन ऑफिस कैल्सी प्रोवाइड्स अ फंक्शनैलिटी यूजिंग विच यू कैन कंसोलिडेट डेटा। यानी कि ओपन ऑफिस कैल्सी जो होता है वो आपको एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है डेटा कंसोलिडेशन की, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, आप का जो डेटा डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर पड़ा होता है, आप उन्हें एक साथ मर्ज करके आप अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं और उससे अपना आउटकम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका लिखा है डेटा कंसोलिडेशन इज़ मोस्टली डन टू कंबाइन सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट शीट्स ऑफ वर्कबुक एंड स्टोर द रिजल्ट ऑफ इट एट अनदर प्लेस। यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कि डेटा कंसोलिडेशन में अधिकतर काम क्या होता है कि जो भी हमारे पास सिमिलर टाइप का डेटा होता है, जो कि अदर डिफरेंट डिफरेंट शीट्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, उन सभी डेटा को एक साथ कंबाइन करते हैं और इसी डेटा को प्रोसेस करके किसी और प्लेस पर हम इसका आउटकम निकालते हैं। ठीक है, अब देखते हैं डेटा कंसोलिडेशन मेनली होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है यहाँ, डेटा कंसोलिडेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड इंटीग्रेटिंग डेटा which is consolidating from multiple sources into a single destination while applying a specific function such as sum, average, count, max, min, etc। यानी कि डेटा कंसोलिडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर जो डेटा हमारा एग्जिस्ट करता है, उस डेटा को हम एक साथ कलेक्ट करते हैं और उन्हें एक साथ मिलाते हैं और मल्टीपल सोर्सेज के द्वारा जो डेटा इकट्ठा किया गया होता है उस डेटा को एक सिंगल डेस्टिनेशन पर हम रखते हैं या फिर उसे सिंगल डेस्टिनेशन पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, या फिर प्रोसेस करते हैं। वाइल अप्लाइंग ए स्पेसिफिक फंक्शन सच एज सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, एक्सेट्रा। यानी कि ये काम हम कब करते हैं, जब हमें किसी भी तरीके का फंक्शन उस डेटा पर परफॉर्म करना होता है, चाहे वो सम हो गया, एवरेज हो गया, काउंट, मैक्स, मिन, या फिर किसी भी तरह का मैथमेटिकल फंक्शन जब हमें परफॉर्म करना होता है तो हम ये काम करते हैं, यानी डेटा कंसोलिडेशन का यूज़ करते हैं। In another word, data consolidation is process of combining similar types of data at one place and produce a result from it at another place in workbook or spreadsheet। किसी दूसरे वर्ड में ही, मतलब सेम डेफिनेशन ही आपकी बताई गई है कि डेटा कंसोलिडेशन जो होता है वो सिमिलर टाइप के डेटा को कंबाइन करने का एक प्रोसेस होता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर एग्जिस्ट करता है और उन सभी डेटा को एक साथ एक प्लेस पर लाकर उनसे एक रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया जाता है। यानी उस डेटा को प्रोसेस करके हम एक रिज़ल्ट प्रोड्यूस करते हैं और उस रिज़ल्ट को, उस आउटकम को हम अपनी वर्कबुक या स्प्रेडशीट में किसी और प्लेस पर रखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके पास शीट 2 है एंड शीट 3 है और फिर आपके पास यहाँ मास्टर शीट दिख रही है। अब सपोज शीट 2 जो आपका है वो एक अलग स्प्रेडशीट है आपका और शीट 3 जो है वो अलग स्प्रेडशीट है। शीट 2 में कुछ डेटा दिया गया है जिसमें गिवन नेम है, स्ट्रीट एड्रेस है एंड सिटी है। शीट 3 में आपका गिवन नेम है, स्ट्रीट एड्रेस है एंड सिटी है। अब ये दो अलग अलग डेटा हो गया आपका। ठीक है,
जो कि आपकी वर्कबुक या स्प्रेडशीट में एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्या करना है, हमें इन दोनों डेटा को एक साथ लाना है या फिर एक साथ प्रोसेस करना है। तो हम इन दोनों डेटा को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। और किस तरह से, जैसे जो आपकी मास्टर शीट में दिख रहा है, आपका ये जो दोनों डेटा है ये कंबाइन होके एक साथ यहाँ पर आ गया है। तो ये क्या होता है, जिस तरह जब जब हम डिफरेंट शीट्स को एक साथ रखते हैं और उन्हें एक साथ प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, डेटा कंसोलिडेशन। इसमें आप मैथमेटिकल फंक्शन नहीं देख रहे हैं क्योंकि मैंने इसमें मैथमेटिकल फंक्शन को नहीं अप्लाई किया है, ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी हो कि हम किस तरीके से डेटा को एक साथ उठाएंगे किसी और शीट से और दूसरी शीट पर लाकर किस तरीके से उसे मर्ज करेंगे, ठीक है। अब अगर यही इसी काम में हमें कोई फंक्शन अप्लाई करना हो, तो हम सपोज़ यहाँ पर जैसे हमारे पास कोई नाम हो गया या कोई सैलरी अकाउंट हो गया, ठीक है ना, तो अगर अब हमें उस पर टोटल परफॉर्म करना है या फिर उसका अकाउंट निकालना है, तो हम यहाँ पर एक फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टेप्स फॉर डेटा कंसोलिडेशन, यानी कि डेटा कंसोलिडेशन जो होता है आपका, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, यानी आप किस तरीके से अपने ओपन ऑफिस में इसे अप्लाई कर सक रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ओपन द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द सेल रेंजेस टू बी कंसोलिडेटेड, यानी कि आपको उस डॉक्यूमेंट को ओपन करना होगा जहाँ पर आपका डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, जिस डेटा को आप प्रोसेस करना चाहते हैं, और उसके सेल रेंज को सेलेक्ट करना होगा। फिर नाउ क्लिक ऑन डेटा, उसके बाद कंसोलिडेट, यानी कि तब अब इसके बाद आपको मेनू बार पे जाकर आपको डेटा ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, यानी डेटा टैब पे क्लिक करना होगा। डेटा टैब पर क्लिक करते ही आपके पास एक ऑप्शन आएगा कंसोलिडेट का ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यह आपको एक कंसोलिडेट विंडो बॉक्स ओपन करके देगा या फिर एक कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स ओपन करके देगा आपको। नाउ सेलेक्ट द फंक्शन you want to perform and select the source data range from the left or click in the field on the right in source data area, then click on add button। अब ये जो फंक्शन आपका दिया गया है, ये मैं आपको एक फिगर के थ्रू यहाँ पर समझा देता हूँ जो मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, जब भी हम डेटा ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और डेटा ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम कंसोलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारे पास इस तरह की एक विंडो ओपन होकर आ जाएगी। इस तरह की विंडो में आप देखिए फंक्शन आपका दिया हुआ है, फंक्शन में आपने सम यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है, यानी फंक्शन में आपको जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है आप उसे ड्रॉप डाउन मेन्यू से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका कंसोलिडेट रेंज दिया गया, कंसोलिडेशन रेंज दिया गया है। कंसोलिडेशन रेंज में जो शीट अप्लाई होती है, यानी जिस शीट का जो फील्ड रेंज हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं उसका एड्रेस यहाँ पर शो करता है। सोर्स डेटा रेंज आपका दिया गया है, सोर्स डेटा रेंज में आप देख सकते हैं वहाँ पर अनडिफाइंड दिया गया है, और सोर्स डेटा रेंज अनडिफाइंड इस वजह से दिया गया है क्योंकि आपने वहाँ पर रेंज का नाम नहीं दिया है। अगर आप रेंज का नाम दे देते हैं तो यहाँ पर रेंज का नेम आ जाएगा जैसे ही आप उस रेंज को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके जस्ट साइड में आप देख सकते हैं $sheet2 $B $7 कॉलन $B $13, यानी कि ये क्या हो गया, शीट 2 से आपने कौन कौन सा रेंज सेलेक्ट किया है, B7 से लेकर B13 तक आपने रेंज को सेलेक्ट कर लिया है। यानी कि B7 से लेकर B13 तक जो भी डेटा एग्जिस्ट कर रहा है आपने उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है, यानी आप उस पर प्रोसेस करना चाहते हैं। और जैसे ही आप उस डेटा को सेलेक्ट करते हैं, आप ऐड के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे ऐड बटन, तो वो कंसोलिडेशन रेंज में उसका एड्रेस चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कोई और डेटा जब आप कॉपी करना चाहेंगे किसी और शीट से, तो भी उसके बाद उसे सेलेक्ट करने के बाद आप ऐड बटन पर क्लिक करेंगे, आपका वो रेंज भी कंसोलिडेशन रेंज में चला जाएगा, ठीक है। नाउ हमारा डेटा जो है, अब हमें ये देखना है कि हम अपना आउटकम कहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं या फिर किस सेल रेंज में या किस शीट पर दिखाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए कॉपी रिजल्ट 2 वाले में हम जहाँ पर अनडिफाइंड लिखा है आप, तो वहाँ पर रेंज को नेम देकर सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर उसके जस्ट साइड में हम वहाँ पर शीट का नाम देंगे और उस रेंज को, उस सेल एड्रेस को वहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। देन जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं, आपके पास जो डेटा होता है, आपका एग्जिस्टिंग डेटा जो होता है वो एक साथ एक प्लेस पर आ जाता है और एक साथ वो मर्ज होकर आपको आपका आउटकम प्रोवाइड करता है।
मैंने सेम इसी तरीके का एक्सप्लेनेशन आपको जो मैंने एग्जांपल में दिया है वही एग्जांपल आपको यहाँ पर समझाया है। इन प्रीवियस फिगर वी सेलेक्ट टू रेंजेस फ्रॉम each from sheet 1 and sheet 2. The ranges is $A5 to $A9 from sheet 1 and $B7 to $B13 from sheet 2. यहाँ पर डॉलर एंड हो गया है जो कि $B7 होगा, ठीक है। तो दो सेल रेंज को हमने सेलेक्ट किया है, एक है आपका शीट 2 से B7 से लेकर B13 तक और शीट 1 में A5 से लेकर A9 तक, ठीक है। अब बाकी जो फंक्शन है आपका, जिस तरीके से मैंने बताया कि आप सेल रेंज को सेलेक्ट करेंगे और ऐड करेंगे पहले उसे कंसोलिडेशन रेंज में, देन आपका रिज़ल्ट कहाँ पर चाहते हैं उस सेल का एड्रेस देंगे एंड जैसे ही आप ओके पर अप्लाई करेंगे या फिर ओके पर क्लिक करेंगे, आपका जो कंसोलिडेटेड डेटा होगा वो आपके सामने आप रिक्वायर्ड या डिज़ायर्ड सेल फील्ड में आ जाएगा, ठीक है। लास्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, डेटा कंसोलिडेशन फैसिलिटेट्स ईजियर एडिटिंग एंड व्यूइंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिंस इट शोज़ द डेटा इन एग्रीगेट और समरी फॉर्म। यानी कि जो डेटा कंसोलिडेशन होता है वो उसका यूज़ क्या है या फिर वो किस वजह से यूज़फुल है, तो ये आपकी एडिटिंग और व्यूइंग जो आपकी इन्फॉर्मेशन की होती है, यानी कि आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन देखना है या फिर उसे एडिट करना है उसके लिए ये बहुत ही यूज़फुल होता है, क्योंकि आपके अलग अलग स्कैटर्ड डेटा को आपको एक जगह पर शो कराता है, जिसे हम एग्रीगेट या समरी फॉर्म भी कहते हैं आपके डेटा का, ठीक है, या सिर्फ समराइज वर्जन भी कहते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कंसोलिडेटेड डेटा। होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर कभी भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कल हम मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।